हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, श्री हरि भगवान विष्णु कहते हैं कि अगर आप भगवान धन्वंतरी का पूजन करते हो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को, यानी कि धनतेरस के दिन अगर आप इनका पूजन करते हो तो लक्ष्मी जी भले ही श्री हरि के साथ बैकुंठ में जाकर रहे, लेकिन उनका एक अंश हमेशा आपके घर में रहेगा। वो हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो भगवान धन्वंतरी की पूजा की इतनी महिमा है जिसे हमें धनतेरस के दिन जरूर करना चाहिए। अब कुछ ही दिन में धनतेरस का पर्व आने वाला है, तो धनतेरस के पर्व के दिन धन्वंतरी की पूजा, रिद्धि सिद्धि की पूजा, महालक्ष्मी की पूजा का बहुत महत्व होता है। इस दिन की गई पूजा से हमारे घर में धन दौलत आती है, समृद्धि आती है, पूरा साल घर में बरकत रहती है और लक्ष्मी जी का स्थायी वास हमारे घर में हो जाता है। धनतेरस की पूजा हम सब के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आप ये पूजा पूरे नियम से करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी जी का वास पूरे साल रहेगा। तो आइए देखते हैं कि हमें धन्वंतरी भगवान की पूजा धनतेरस के दिन किस तरह से करनी। इसके साथ ही मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। भगवान धन्वंतरी की पूजा करने के लिए अगर आप कच्ची जमीन पर गोबर से लीपकर भी ये पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा शहरों में संभव नहीं होता है। इसके लिए आप एक चौकी बिछा लीजिए, चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए और उसके बाद आप एक प्लेट लीजिए और प्लेट के ऊपर इस तरह से एक स्वास्तिक बना लीजिए। और इस तरह से आप एक ये चांदी का सिक्का ले लीजिए। देखिए, ये इसमें लक्ष्मी और गणेश बने होते हैं। इस तरह के चांदी के सिक्के को आप लेके इसको इस तरह स्वास्तिक पर रख दीजिए। और इसके साथ ही आपको ले लेना है एक सादा कॉइन, चाहे वो 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 5 रुपए का, 10 रुपए का, जो भी सिक्का आपके पास हो, आप एक ऐसे देसी सिक्का ले लें और भगवान धन्वंतरी का ध्यान करते हुए इसको इस तरह से इन सिक्कों को आप स्वास्तिक के ऊपर रख दें। फिर एक प्लेट ले लें और इस प्लेट में ऐसे आप 7 दीपक रख लें। 7 दीपक जो हमें यहाँ पे जलाने हैं। 7 दीपक हमें घी के जलाने हैं, इसलिए इनमें आप ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे घी डाल लें। 7 हमें घी के दीपक जलाने हैं। आप वैसे घी गरम करके डालेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वैसे भी अभी ना मौसम सर्दी का है तो घी थोड़ा सा जम जाता है इस मौसम में। तो ये मैंने अभी घी गरम कर लिया है। और फिर इनमें ऐसे बाती लगा लें। एक बात का ध्यान रखें, हमें लंबी बाती ही लगानी है। लक्ष्मी जी के पूजन में हमेशा आप जब भी लगाएं तो लंबी बाती ही लगाएं। कभी आप अगर नॉर्मल भी लक्ष्मी जी का पूजन या लक्ष्मी जी के लिए दीपक जलाते हैं तो हमेशा लंबी बाती का ही दीपक जलाएं। गोल बाती इसमें नहीं लगानी है। इस तरह से आप इनमें 7 में बाती रख लीजिए। घी के दीपक के साथ एक दिया हमें सरसों के तेल का, यानी कि तेल का दीपक भी जलाना है। अब जो ये घी के दिए हैं, इनको हमें जो हमने यहाँ पे जो सिक्का रखा हुआ है, ये जो इसमें लक्ष्मी जी के राइट साइड में हमें ये घी के दिए रखने हैं। लक्ष्मी जी का राइट साइड और हमारा जो लेफ्ट हैंड होगा वो लेफ्ट हैंड लक्ष्मी जी का राइट साइड होगा। तो आपको ये 7 घी के दिए जो हैं वो लक्ष्मी जी के राइट साइड में रखने हैं। इस तरह से आप इन 7 को रख लें।
और जो ये हमारा तेल का दिया है, इसको जो ये सिक्का है, इस सिक्के के लेफ्ट साइड में रखना है, लेफ्ट साइड, और हमारा जो होगा हाथ वो राइट साइड होगा। तो राइट साइड हमारा होगा और सिक्के का लेफ्ट साइड होगा। तो इसको इस तरह से रखना है। अब इसके बाद आपको इस तरह से गंगा जल ले लेना है एक छोटी सी पात्र में, और फूल से, गंगा जल से आपको इनको, लक्ष्मी जी को स्नान कराना है। आपको दूसरे सिक्के को भी स्नान कराना है। धनतेरस की पूजा का जो समय है वो प्रदोष काल से प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद आप इन सिक्कों की फिर से हल्दी का तिलक करें और फिर कुमकुम का करें और इनका चावल से पूजन करें। इसके बाद आपको कलावा ले लेना है और इन सिक्कों को उठाना है। पहले आपको चांदी का सिक्का उठाना है, लक्ष्मी जी वाला सिक्का उठाना है। उसके बाद आपको ये इसके ऊपर कलावा लपेटना है। कलावा या मोली आप जो चाहें वो लपेट लें। आप ऐसे इस पे 3 बार, 5 बार या 7 बार, जितनी बार आप चाहें उतनी बार कलावा लपेट लें। इस तरह से पूरा कलावा लपेटने के बाद आप इसे वापस थाली में रख दें। और अब आप ऐसे ही दूसरा सिक्का ले लें। दूसरे सिक्के पर भी इस तरह से आप 3 बार या 5 बार, 7 बार, जो भी आपको ठीक लगे उतनी बार आप कलावा लपेट लें। ये देखिए, ये हमने लपेट लिया है। और फिर वापस इन सिक्कों को अपनी जगह पर रख दें। इसके बाद फिर से आप एक बार इनके ऊपर गंगा जल से छींटा दीजिए और भगवान धन्वंतरी का ध्यान करते रहिए। आपके मन में धन्वंतरी भगवान का ध्यान हमेशा रहना चाहिए पूजा करते वक्त। जल का छींटा देने के बाद आप चंदन ले लीजिए और चंदन का टीका आप इनको तिलक कीजिए इस तरह से। आप इनको हल्दी का तिलक कीजिए और रोली का तिलक लग कीजिए, से इनका पूजन कीजिए। इसके बाद आपको हल्दी से पीले किए हुए चावल लेने हैं। ये आप हल्दी का पानी लेकर, मतलब पानी में हल्दी मिलाकर और उसमें चावल डाल दीजिए तो भी ये पीले हो जाते हैं। और वैसे आप इन पे हल्दी छिड़क कर इनको वैसे भी पीले कर सकते हैं। तो ये हल्दी के पीले चावल आपको अपने उल्टे हाथ पर ले लेने हैं। को ये चावल इनके ऊपर छोड़ते जाना है और गणेश जी का पूजन करते जाना है। उनका मंत्र ओम गंग गणपताय नमः ऐसे बोलते जाना है और इनके ऊपर छोड़ते जाना है। और साथ ही साथ आपको गणेश जी महाराज का आह्वान करना है। साथ ही आपको श्री गणेश जी भगवान से विनती करनी है कि वो श्री लक्ष्मी जी को लेकर, श्री नारायण हरि को लेकर और कुबेर जी को लेकर हमारे घर में हमेशा विराजमान रहें। और उनके ऊपर इस तरह से चावल छोड़ते जाना है। साथ ही आपको माता लक्ष्मी जी का ध्यान करना है, श्री नारायण का ध्यान रखना है और भगवान शिव को भी आपको ध्यान में करके उनका मंत्र बोलते हुए इन सब भगवान का ध्यान करके उनका आह्वान करना है। इस तरह से आपको पंच देवी देवताओं का पूरा ध्यान करते हुए और उनकी पूरी पूजा करनी है। इसके बाद आपको अमरबेल लेनी है, लेकिन अभी मेरे पास अमरबेल नहीं है तो आप फूल के टुकड़े ऐसे अपने हाथ में कुछ फूल की पत्तियां ले लीजिए। अमरबेल वैसे गृह प्रवेश के समय और पूजा के समय बहुत काम आती है, क्योंकि अमरबेल ऐसी बेल है जो कि किसी भी वृक्ष पर अगर छोड़ दी जाती है तो बिना पानी के भी वो फलती फूलती रहती है। तो इस तरह फूल मैंने ले लिए हैं, लेकिन आप ध्यान अमरबेल का कीजिए अपने मन में और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जिस तरह अमरबेल बिना पानी के भी फलती फूलती रहती है, उसी तरह हमारे घर में माता लक्ष्मी फलती फूलती रहे। इस तरह से माता रानी का आह्वान और पूजा करने के बाद आप ये फूल उनको अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप हल्दी लें हाथ में और वो भी माता लक्ष्मी को उनका आह्वान करते हुए अर्पित कर दें। कमल गट्टे हो आपके पास तो आप 7 कमल गट्टे ले लीजिए और वो भी माता रानी का आह्वान करते हुए, उनका ध्यान करते हुए आप उन्हें अर्पित कर दें।
हल्दी की गांठ अर्पित करने के बाद आप ऐसे हल्दी से 7 बार माता लक्ष्मी को तिलक करें और अपनी सारी मनोकामनाएं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, वो मनोकामनाएं आप मन में बोलते जाएं। इस तरह 7 बार आपको तिलक करना है। हल्दी के बाद फिर आप रोली को समर्पित करें। आपके पास जो भी कोई मिठाई हो, चाहे तो वो जो भी आपके पास मिठाई हो, आप वो मिठाई ले लें। पेठे की मिठाई ले सकते हैं, अगर मिठाई ना हो तो सिर्फ शक्कर भी ले सकते हैं, बताशे ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं। जो भी कुछ आपके पास हो वो माता रानी को भोग अर्पित करें। उसके बाद जो भी आपके मंदिर में भगवान हो, आप उनको भी पूजन करें, उनका आह्वान करें। के बाद आप धूप जलाइए और माँ इन सबको धूप दिखाइए। माता लक्ष्मी को धूप दिखाइए, श्री गणेश जी को धूप दिखाइए, धन्वंतरी भगवान का ध्यान करते हुए उनको धूप दिखाइए, कुबेर जी को धूप दिखाइए, श्री नारायण को धूप दिखाइए और इस तरह अपने सारे दीपक को भी धूप दिखाइए। आपके दीपक भी अब ये पूर्ण रूप से सिद्ध हो गए हैं। इस तरह से धूप दिखाकर आप इन सब का पूजन करें और माता लक्ष्मी जी से आग्रह करें कि माँ आप हमारे यहाँ पर सदैव विराजमान हो। धनतेरस से लेकर रूप चौदस, महालक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजन और दूज 5 दिवसीय त्योहार जो दीपोत्सव मनाया जाता है, आप हमारे यहाँ पर रहें, सदैव हमारे घर पर विराजमान रहें। इसके पश्चात आप इन 7 दियों को प्रज्वलित कर लीजिए। एक बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक ना जलाएं। मौसम इतना ठंडा है अभी यहाँ पे कि हमने गरम करके घी डाला था, लेकिन पूजा करते करते हमारा घी पूरा जम गया है। तो इसके बाद आप एक एक दीपक लीजिए और माता लक्ष्मी की आरती कीजिए। 7 दीपक से आपको माता लक्ष्मी की इस तरह से आरती करनी है और उनका आह्वान करना है और माता लक्ष्मी से आपको मन में उनका ध्यान करते हुए बोलना है कि माता लक्ष्मी आप हमारे घर का रास्ता भूल गई हैं, हमारा द्वार भूल गई हैं, आपको हमारे द्वार पर आना है। तो इस तरह आप माता लक्ष्मी का पूर्ण ध्यान करते हुए आरती कीजिए। अब आपको ये तेल का दीपक भी जला देना है। इसको अपनी जगह से नहीं हिलाना है, ये दीपक यहीं पर जलता रहेगा। इस पूजन के बाद आपने जो भी चीजें धनतेरस के दिन अपने घर पर आप लेकर आएंगे, चाहे वो पीतल की कोई भी बर्तन हो, झाड़ू है या फिर नमक है, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि आपको क्या क्या चीज धनतेरस पर खरीदनी चाहिए। आप जो भी चीज धनतेरस पर लाए हैं तो हल्दी कुमकुम से उनका पूजन कीजिए, चावल से उनका पूजन कीजिए, वो चीजें आपके लिए शुभ हो ऐसा मन में आह्वान कीजिए। फिर इन 7 दीपक को अपने घर के 7 कमरों में रख दीजिए, मतलब 7 जगह पर इन्हें रखना है। जैसे तुलसी के पास एक दीपक रखना है, रसोई घर में रखना है, अपने हॉल में एक दीपक रखना है, मुख्य द्वार पर एक दीपक रखना है और फिर आपको जो जो कमरे आपके घर में है, हर कमरे में एक एक दीपक को आपको रख देना है। एक दीपक आपको यहीं पर छोड़ना है, एक तेल का दीपक आपको यहीं पर छोड़ना है, घी का दीपक आपको यहीं पर छोड़ना है। दोस्तों, अगर आप इस विधि से पूजन करेंगे धन्वंतरी भगवान की और कुबेर जी की, माता लक्ष्मी जी की, धनतेरस के दिन इस तरह से आप पूजन करेंगे तो आप मेरा यकीन कीजिए लक्ष्मी माता आपके घर से कभी नहीं जाएंगी, वो इस दिवाली आपके घर जरूर आएंगी। धनतेरस एक बहुत शुभ दिन होता है माता लक्ष्मी को पूजन करने के लिए और उनका आह्वान करने के लिए। आप दिल से माता लक्ष्मी का इस दिन पूजन करते हैं तो यकीन मानिए महालक्ष्मी पूजन के दिन भी आपके घर माता रानी जरूर आएंगी। माता रानी को अपने घर बुलाने के लिए उनकी जो पूजा की जाती है उसकी शुरुआत धनतेरस के दिन से ही होती है।